ये चॉकलेट फ्लेवर वाला जो सैंडल का था ये तेरा था ना? You came out of nowhere that first time. Said you were too tired to walk the line. I said then hold up, precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor. मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मेल आती हैं जिसमें आप लोगों की लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स या चैलेंजेस हैं उनको आप शेयर करते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं। और लास्ट वीडियो में एक कमेंट था कि मैं एक मोटिवेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो देखिए ऐसे कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि कुछ पढ़ी हुई बातों को तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ जिस तरह से मैंने अपने आप को एक दलदल से निकाला वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो, जिसमें अपनी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि मैंने धीरे धीरे हासिल किया और आज मुझे खुशी है कि इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ। एक चीज़ जो मेरे मम्मी डैडी ने मुझे सिखाई थी और वो थी डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। तो हमारे घर में एक रूल था कि सुबह जल्दी उठना है और चाय पी के ब्रेकफास्ट करके हमें अपने काम में लग जाना है, और इस चीज़ को फैमिली के सारे मेंबर्स फॉलो किया करते थे। तो वही चीज़ मेरे अंदर बहुत स्ट्रांगली थी, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा हथियार बनी। मेरे अंदर कुछ भी काम करने का वक्त मैं निकाल लेती हूँ, और उसका रीज़न ये है कि मैं हर चीज़ बहुत डिसिप्लिन्ड वे में करने की कोशिश करती हूँ। और इसको अगर आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो एक काम करिए, अपने आप को ऑर्डर देना शुरू करिए कि कल से हमें सुबह उठना है और पर्टिकुलर इस टाइम तक हमें अपने सारे काम खत्म करने हैं, और फिर अपने अंदर उस ऑर्डर को फॉलो करने की एक कैपेबिलिटी जनरेट करिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए और उसके लिए एक टाइम बनाइए, जैसे 21 दिन, 25 दिन या 1 मंथ में कोशिश करिए कि मुझे इस चीज़ को बिल्कुल अपने अंदर ढाल लेना है। जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, एक विशेष टाइम पे अपना सारा काम खत्म करके अपने लिए कुछ समय निकालना, इन चीज़ों की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आज डिसाइड कर लिया और कल से ही बिल्कुल उसी चीज़ में लग गए, इससे तो आप कुछ सेल्फ डिसिप्लिन तो लाएंगे नहीं बल्कि बीमार पड़ जाएंगे। तो पहली चीज़ मैं आपसे कहती हूँ, अपने अंदर डेवलप करिए सेल्फ डिसिप्लिन। हर काम को करने का एक तय वक्त, समय और दिशा बनाइए और इस चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करिए, और इससे आप देखेंगे कि आप बहुत सारा वक्त अपने लिए निकाल लेते हैं और शायद जो सोचते हैं उसको करने की एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होने लगी है। हो सकता है कि आपको वो सभी काम करना पसंद ना हो जो कि आप करते हैं, फिर भी आपको उन्हें करना ही होगा। जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, कुछ पढ़ना, कुछ अपने शौक के काम करना, या अगर आप कोई टीवी वगैरह देख रहे हैं तो हो सकता है कि हमें उन्हीं चीज़ों की आदत पड़ जाए, लेकिन हमें वो चीज़ें क्यों करनी चाहिए जो हमें नापसंद हैं? तो इसका केवल एक ही तरीका है कि हम अपने लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू अगर हम ऐड कर सकेंगे तभी हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकेंगे। तो यदि आप सक्सेसफुल लोगों को देखें ना, तो उनके बारे में आप ये नोटिस करेंगे कि वो वही काम करते हैं जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, यानी वो लोग हमेशा कुछ अलग करते हैं। साथ ही ऐसा होना चाहिए जो ज़िंदगी की तमाम चुनौतियों के बीच आपके साथ ना, आपके आगे की जो राह है उसे आसान बनाने के लिए खड़ा रह सके, और वो ये ध्यान रखे कि आपको क्या चीज़ पसंद है या नहीं। ये बिल्कुल एक फिल्मी बात है। ज़्यादातर जो घर होते हैं उनमें हर एक का अपना एक रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हमेशा ऐसा नहीं होता कि घर के बाकी मेम्बर्स या आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ ऐसा करें जिससे आप आगे बढ़ सकें। तो जैसे आप लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि हम कुछ इसलिए नहीं कर पाते कि घर के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, मैं इस चीज को बहुत सही नहीं समझती हूँ। आप घर में रहकर भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये दौर ऐसा है जिसमें आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। ये तेरा वाला था ना, चोको सैंडल वाला? ये चॉकलेट फ्लेवर वाला जो सैंडल का था ये तेरा था ना?
लेकिन हाँ, इसके लिए आपको अपने आप को ना अपडेट करना रहेगा, अपना एक्सपोजर अपने अंदर लाना पड़ेगा कुछ चीज़ों से। लेकिन ये सारी चीज़ें भी आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। यदि आपके पास एक मोबाइल है तो उसमें ना इंफॉर्मेशन का भंडार है, उन चीज़ों को सीखिए और अपने आप को हैंडीकैप्ड मत बनाइए कि अगर कोई सपोर्ट करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली हम आगे तब बढ़ेंगे जब हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें कुछ करना है। काम करने के लिए अगर आपके पास ना एक कारण भी है तो आप काम कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के पास काम न करने के तो 1000 कारण होते हैं और काम करने का एक भी नहीं। तो वैसा मत बनिए, हैंडीकैप्ड मत बनिए और अपने अंदर वो ताकत लाइए कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है तो हम इसको करके ही मानेंगे। Lights out. Oh, can you please tell it? You never बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से जो शुरुआत में टाइम को मैनेज करना एक मजबूरी थी, वो धीरे धीरे आदत में कन्वर्ट हो गई और इससे बहुत सारा समय मैंने अपने लिए निकाला। टाइम मैनेजमेंट का मतलब मेरे लिए कतई ये नहीं है कि मैं एक लिस्ट बनाऊं कि मुझे 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है, क्योंकि ऐसा करने से मुझे थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा हो जाएगी और काम का दबाव महसूस होगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है आपके पास उन सारे कामों की लिस्ट हो जो कि आपको एक दिन में करने होते हैं। अगर हम सोचेंगे लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, हमें पता ही है हम क्या काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बेकार के काम हम अपने दिन में करते हैं। तो लिस्ट बनाइए और उसमें से जो सबसे ज़रूरी काम है उसे सबसे पहले करिए। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से काम आपके लिए ज़रूरी हैं और धीरे धीरे आपके दिन में से वो सारे बेकार के काम हटते ही चले जाएंगे जो कि आप वाकई टाइम पास करने के लिए किया करते थे। तो एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। इसीलिए चाहे पूरे साल की तैयारी हो, महीने, हफ्ते और दिन की तैयारी हो, अब उन सारी चीज़ों को करने की मुझे आदत पड़ी जिसने मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करी और मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए काम करते हुए बहुत सारा समय निकाला। और इसी टाइम मैनेजमेंट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप तक मैं वीडियो टाइम से पहुंचा भी देती हूँ। I can do anything when I look at you. बच्चे ना एक तरह से कैनवस होते हैं जिसमें कलर और रंग भरना एक माँ का काम होता है सबसे पहले। लेकिन क्या आजकल हम ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर सोचते हैं? हम सिर्फ ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे, जबकि दूसरी तरफ जो उसकी हेल्थ है या न्यूट्रिशन है उसके ऊपर हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। यानी पढ़ाई में तो बच्चा अव्वल रहे, लेकिन खाने पीने में ना उसकी सेहत का शायद हम ध्यान नहीं देते हैं। और आजकल ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चों का जो सोने के टाइमिंग्स हैं, यानी उनका कम नींद लेना हुआ या जो चारों तरफ पॉल्यूशन है, इन सारी चीज़ों से बच्चों का या न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना खाना खाएं और उसकी मैंने हमेशा कोशिश करी। और बच्चों से बैठ के ढेर सारी बात करना, अपना पूरा टाइम देना बच्चों को और उनसे छोटे छोटे काम कराना ताकि वो अपने आप को जिम्मेदार समझें। उनसे उसी फ्रीक्वेंसी लेवल पे बात करना जो हमारी होती है, उसे हम उनको अपना बच्चे से ज़्यादा दोस्त बना लेते हैं। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि शुरुआत से मैंने ये कोशिश करी कि बच्चों पर पढ़ाई से ज़्यादा न्यूट्रिशन पे, खाने पे और उन्हें अपने साथ रखने में फोकस करूँ। लगा दी, वो खोलने से, दरवाजा खुलने से गिरेगी तो नहीं? गिरेगी, ऐसे छोड़ो, क्योंकि आपने पता नहीं किसने बंद करी होगी वो। क्या चीज? खिड़की पे मैंने कील ठोकी थी, हाँ। किसी ने ली, बंद कर दी और उसको वैसे ही लगा के छोड़ दिया। वो तब गिरी है, ऐसे छोड़ना भी नहीं, दरवाजे पर टाके। तो अब अगर हम यहाँ से दरवाजा खोलेंगे तो गिरेगी वो। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, आपको एक खराब पेरेंटिंग के जो असर हैं वो दिखने लगते हैं। तो उनको भी आप अभी वक्त रहते सही कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चे पे फोकस करिए। और अगर हम खुद नहीं समझ पाते हैं तो कुछ अच्छी वेबसाइट्स को देखिए, गूगल करिए, जिसमें कि आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि हम एक अच्छा बच्चा, एक अच्छे संस्कार बच्चे में कैसे तैयार कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो जो हमारी जो कमी है, कोई भी कमजोरी है, उससे हमारे बच्चे के ऊपर उसका असर आए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को कहीं ऐसा नहीं है कि तनाव तो नहीं हो रहा, उसे किसी तरीके का डिप्रेशन, एंजाइटी तो नहीं हो रही है। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए लगातार बात करिए और बच्चे पे फोकस करिए। Little bit of my heart lights out. Oh, can you please tell it to never stop? Sunflower lily
मैंने काफ़ी सालों तक ना अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसे मैं ये बोलती हूँ कि मैंने अपने ऊपर बहुत अत्याचार किया है, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ का रोना रोती थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो जो मिला वो ही खा लिया। लेकिन अब कुछ सालों से मैंने एक चीज़ फॉलो करी है और वो है कि डेली कुछ ना कुछ एक बहुत ही अच्छी चीज़ खानी है, यानी कुछ न्यूट्रिशन अपने आप को ज़रूर देना है। और जब हम अपने लिए कुछ करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इतने तंदुरुस्त रहने लगते हैं कि हम खुश रहने लगते हैं। और इस चीज़ को करने में थोड़ा सा टाइम लगा, कुछ दिन कर लेती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, ऐसा काफ़ी बार हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, इस चीज़ को बार बार अपने आप से बोलते बोलते कि आज क्या खाना है या मैंने आज क्या लिया खाने में, इस चीज़ को लगातार करते रहने से ये दिमाग में आया कि हाँ, आज हमने केवल जंक खाया, बेकार की चीज़ें खाई। तो अब ये डिसाइड कर लिया कि अपनी डाइट में एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ प्लेट ज़रूर लेनी है और इसके लिए कुछ ना कुछ डेली बना ही लेती हूँ टाइम निकाल कर। वरना हम फीमेल्स की ये आदत होती है कि हम सबके लिए तो करते रहते हैं लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं बना पाते। लेकिन अब ये चीज़ थोड़ी सी पक्की हो गई है और इसे लगातार आप वीडियोज़ में देखते भी रहते हैं। निगेटिविटी को अवॉइड करें क्योंकि ये हमेशा चारों तरफ रहेगी, कभी भी आप इसको हटा नहीं सकते हैं अपने चारों तरफ के माहौल से। एक बार आप लोगों से मैंने कहा था ना, पानी का जो जहाज होता है जब तक पानी बाहर रहता है तब तक नहीं डूबता, जब पानी उसके अंदर भर जाता है ना तब वो डूब जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ खराब लोगों को, खराब माहौल को आपके चारों तरफ रहेगा ना, उसे अवॉइड करिए, उसे अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि अगर धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई ना तो ना चाहते हुए भी आप डूब जाएंगे। ये जो दाल थी खराब हो रही थी, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के धूप में रख दिया, सही हो गई है। तो इसी तरीके से अगर नेगेटिविटी को सही कर सकते हैं तो सही करिए, वरना उसे बिल्कुल अपने अंदर मत हावी होने दीजिए, हटा दीजिए, यानी कि अवॉइड करिए। घर में कोई भी बात हुई, कुछ भी जरा सा झगड़ा हुआ और उसका असर सीधे आपने अपने काम पर डाला, यानी आपने काम नहीं किया, ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और हम फीमेल्स इस चीज़ को बहुत करते हैं। और पहले मैं भी किया करती थी कि घर में जरा से भी झगड़े का असर सबसे पहले मैं अपने ऊपर डालती थी और उसका नतीजा ये होता था कि मेंटली मेरे ऊपर असर आता था, जैसे रोते रहे काफ़ी देर तक, मूड ऑफ कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने आप को जितना आप फिजिकली फिट रखते हैं एक्सरसाइज करके या अपना अच्छा खाना खा के, उतना ही अपने आप को मेंटली फिट रखिए। अपने दिमाग के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर या किसी का किया हुआ बुरा बर्ताव जो होता है ना, उसका असर बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि धीरे धीरे आपको ना ये चीज़ महसूस होने लगेगी कि अब आप थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, उससे आप ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। और कभी भी जो हम मेंटली अनफिट हो जाते हैं या कभी कभी हमारे दिमाग में जो डिप्रेशन होता है वो कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होता है, हमें सही करना पड़ता है। तो ये नौबत ही ना आए और किसी की खराब चीज़ों का असर अपने ऊपर बिल्कुल नहीं डालें। और इस चीज़ की प्रैक्टिस भी मैंने इतनी कर ली कि अब वाकई कोई भी कुछ भी कहे, अब मुझ पे बिल्कुल भी असर नहीं होता है। You came out of nowhere that first time. बेकार का घमंड और शो ऑफ या ईगो हमारे संबंधों या रिलेशंस को ही खराब नहीं करता, बल्कि वो हमें खुद भी खराब कर देता है। धीरे धीरे हम अपने आप को ना इतना स्पेशल और इतना बड़ा बना देते हैं जितने कि हम होते नहीं हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, बिल्कुल हमें अपने आप को स्पेशल रखना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों पर जिसे हमने हासिल किया है या जो हमारे पास हैं, उन चीज़ों से नहीं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम वर्चुअली फील कर रहे हैं उन्हें कि नहीं, ये तो हमारे पास हैं और हम ऐसे ही हैं। तो इस बेकार के शो ऑफ से अपने आप को दूर रखिए, नहीं तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी ही इससे डिफेक्टिव होगी। तो ये मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने आप को इतना बड़ा बना देते हैं कि हर एक कोई उनके आगे छोटा लगने लगता है उनको, और वो अपने आप को 100% सही और दूसरों को हमेशा गलत बनाए रखते हैं। यानी कि उनकी दूसरों के बारे में राय अपने आप बन जाती है और वो अपने आप ही उनसे रिलेशन खराब कर लेते हैं। जैसे कि जो सच नहीं होता वो उसे अपने एंगल से देखकर उसे सच बना देते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को फॉलो
फॉलो करने लगते हैं, जबकि उन चीज़ों में कुछ भी हकीकत नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब हमारे अंदर स्पेशली कुछ कमियां होती हैं और हम उन कमियों को ना देख के हम दूसरों की कमियों को देखने लगते हैं। तो अपने अंदर ये बेकार का ईगो ना लाएं, जो अपनी कमियां हैं उन पर काम करें, बजाय इसके कि दूसरों की कमियों को हम जज करते रहें। Said you were too tired to walk the line. I said then hold up precious. कोई भी काम अगर खुश होकर किया जाए ना, तो जो उसका आउटपुट आता है वो कई गुना बढ़ जाता है। इस चीज़ को बिल्कुल फील करिए। ये काम आपको ही करने हैं, तो क्यों ना खुश होकर किया जाए और इस तरह से किया जाए कि आपको ना अंदर से एक हैप्पीनेस फील हो। तो जो घर के काम हैं ये इतने ढेर सारे होते हैं, चिड़चिड़ाहटपन मतलब आना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन जरा एक बार इन्हें खुश होकर करके तो देखिए, आपको मज़ा आएगा। मुझे मतलब शुरुआती दौर में क्योंकि नानी जी ने खाना बनाना सिखाया, फिर भी कुकिंग उतनी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब मैंने अपने आप को ऐसा डेवलप किया जिससे कि मुझे कुकिंग हो, डेकोरेशन हो, सिलाई हो, सब चीज़ों में धीरे धीरे मज़ा आने लगा। मुझे कभी भी नहीं लगता है खासकर अब कि अरे इतना बड़ा काम है कैसे होगा। मैं ये सोचती हूँ कि चलो शुरू करते हैं, धीरे धीरे कुछ अच्छे से करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और खुद को भी खुशी होगी। I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor, and we don't have to follow. एक चीज़ जो हमेशा से मेरे लिए ज़रूरी रही है और वो रही है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूं। जब मेरी शादी हुई थी, जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया, मैं ग्रेजुएट थी। एक ग्रेजुएट के लिए नौकरी ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोर्स ज्वाइन करके, अपनी पढ़ाई करके मैंने अपने आप को खड़ा रखने की कोशिश करी। मुझे पता नहीं कैसे ये फील अपने अंदर खुद ही आ गई कि मेरा खर्चा कोई दूसरा क्यों उठाएगा, मेरा अपना एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए और मेरे पास अपनी एक कमाई होनी चाहिए। पता नहीं क्यों कभी भी पैसे मांगना मुझे अपना हक नहीं लगा, बल्कि मुझे ये बुरा लगता था कि कोई और मेरे खर्चे उठा रहा है। मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रही कि ऐसा होना गलत होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को किसी ना किसी तरीके से हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, तभी हमारी असली जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंसी होगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पैसे से हम इंडिपेंडेंट बने, हम सोच से और अपनी समझ से भी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और उसकी जो असर हैं वो हमें अपने पूरे परिवार पर दिखाई देते हैं। अगर आप अपने अंदर एक नई सोच डेवलप करेंगे, एक नए तरीके की जिसे मैं कहूँ एक एंगल डेवलप करेंगे चीज़ों को करने का ना, तो उसका असर पूरे घर पे दिखाई देता है। घर पे रहना या पैसे ना कमाना ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी एक सोच रखना, अपना एक तरीका रखना और एक मेहनत करना, इसका जुनून आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। ये सही मायने में हमको इंडिपेंडेंट बनाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ वो पॉइंट्स जो धीरे धीरे मैंने अपने अंदर डेवलप किए और अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नया सीखती रहूँ। इसके लिए लगातार मेहनत ज़रूरी होती है, मेहनत करती हूँ और जब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ना तो खुशी भी होती है और थोड़ा सा अपने ऊपर फ़ख्र भी महसूस होता है कि हमने जो सोचे थी चीज़ें वो अपने ऊपर लागू कर ली। तो मैं अपने जो छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाती हूँ उनके थ्रू भी आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, जो भी चीज़ें आप अपने लिए कर रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ये तो आपको पता चली गया है कि आपके कमेंट्स के थ्रू ही मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो वो मेरे भी बहुत काम आएंगे क्योंकि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है और जो आप लोगों ने हासिल किया है वो भी बहुत चीज़ों से बढ़कर है। तो मुझे भी आप लोग अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, मेरे वो बहुत काम आएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।